श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, एक अंग छोड़े दूजा ले वही, पर आशिक ना हल्का होए। पर आशिक ना हल्का होए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज्य के अंगों का वर्णन चल रहा है। तो श्री राज्य के एक अंग को देखती है अनुरागिणी आत्मा, तो देखती रह जाती है, दूसरे अंग में नहीं जा सकती उसको छोड़ करके, क्योंकि कोई हल्का हो तो उसको छोड़ करके उससे अच्छा हो उसमें जाते हैं। तो आशिक के लिए, अनुरागिणी आत्मा के लिए कोई हल्की वस्तु लगती ही नहीं है। कोई भी अंग है वो अक्षरातीत के हैं, वो तो विशेष ही लगते हैं। दूजा अंग आया नहीं तोलो ना तोलो, एक अंग क्यों छूटत। दूसरा अंग दिखे जब तक तो तब तक पहले वाला अंग छूटता नहीं है। यूँ और अंग ना ले सके एक ही अंग में गलित। तो जब ब्रह्मात्मा एक ही अंग के दर्शन करते हुए उसी में वो द्रवित हो जाती है, उसी में ओतप्रोत हो जाती है, तो दूसरे अंग को देख ही नहीं पाती है। जो आशिक भूषण पकड़े सो भी छूटे ना आशिक से। यदि ब्रह्मात्मा को पहले आभूषण दिखें तो भी वो आभूषण उनसे नहीं छूटेंगे, तो आभूषण में ही उनकी दृष्टि टिकी रहेगी। देख भूषण का अंग के आशिक सुख पावे या में। अक्षरातीत धामधनी के अंग के आभूषणों को देख करके अनुरागिणी आत्मा को अपार सुख प्राप्त होता है, इसलिए उसकी दृष्टि वहाँ से इधर उधर नहीं जाती है। हक के अंग के सुख जो जड़ भी छोड़े नाहे। अक्षरातीत धामधनी के अंग का सुख है, यदि जड़ को भी वो मिलता हो ना तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रह्मात्माएं तो चेतन है और वो भी परम धाम की है, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्यों छोड़े अरवा अर्श की हक अंग आया हृदय माहे। परम धाम की आत्माएं उसको कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंग उनके हृदय में अंकित हो चुका है, इसलिए वो अब मिटने वाला नहीं है। हे मनंग सब चेतना अरस जी में जड़ ना कोय। परम धाम में कोई वस्तु जड़ नहीं है। जो जड़ की बात कर रहे थे ना, तो जड़ भी ना छोड़े तो चेतन कैसे छोड़ सकते हैं। तो परम धाम में तो कोई वस्तु जड़ है ही नहीं। हेम अथवा नंग, हेम कहने से सारी धातु आ गई, सब धातु, और नंग रत्न, जितने भी हीरे वगैरह जितने भिन्न भिन्न प्रकार के बताए गए हैं वो सारे उसमें आ गए, क्योंकि अलग अलग रंग में होने से वो भिन्न है, बाकी मूल रूप से तो सब एक ही है। ये सब चेतन है। अरस जिमी जड़ ना कोई। परम धाम की भूमि में कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है, सब चेतन है। दिल चाया हो तो सब चीज का, चीज एक ही से सब होए। जैसे चाहते हैं ब्रह्मात्माओं की इच्छा होती है, उसके अनुसार एक ही से अलग अलग वस्तुएं दिखती है। अलग अलग रत्न, अलग अलग धातु, अलग अलग पदार्थ, अलग अलग एक में से ही अलग अलग दिखते हैं। जैसे चाहते हैं उस प्रकार से होता है, इसलिए चीज एक ही से सब होए, एक से ही सब होता है। वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग है, उनके नूर से, उनके प्रकाश से ही है। सब रंग गुण एक चीज में नरम ज्योत खुशबोए। वो एक ही में तो सारे रंग हैं, सारे गुण हैं। तो उसमें नरम कहने से उस कोमलता भी उसी में है, ज्योति चमक भी उसी में है, सुगंधि भी उसी में है। सब गुण रखे हक वास्ते, सुख लेवे हक का सोए। सारे गुण हैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए ही हैं,
तो वो जैसा चाहेंगे उस प्रकार से वो सब गुण उनसे अलग रूप में दिखते हैं, बाकी उनसे कोई भी अलग नहीं है। सुख लेवे हक का सोए, इसलिए जिधर से भी सुख लें, आभूषण से सुख मिले तो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही सुख होता है। किसी अंग से सुख मिले, उसको देख करके आनंद का अनुभव होता हो, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है, उनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आशिक एक अंग अटके तिनको यह कारण, इसलिए किसी एक अंग के दर्शन करने पर अनुरागिणी आत्मा की दृष्टि वहीं टिकी रहती है। उसका कारण यही है क्योंकि वो राज्य का ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही है, तो इसलिए उसमें से दृष्टि हटती नहीं है। दो अंग मासुक के किन छोड़े लेवे किन, तो मासुक के सारे अंग, दोनों अंग ये हो या उधर का हो, जो सारे अंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही हैं, इसलिए किन को छोड़ें और किसको लें। जहाँ नज़र पड़ी तो जहाँ दृष्टि पड़ी तो दृष्टि वहीं टिकी रहेगी, ये समझाना चाह रहे हैं। नूर बिना अंग कोई ना देखा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश तो चैतन्य, तो ये प्रकाश भी चैतन्य है, तो उनके चैतन्य से कोई वस्तु अलग नहीं है। और सब अंगों वर्षत नूर, सब अंगों में, सब वस्त्रों में, आभूषणों में, जो भी हो परम धाम में पूरे, उनका यही चैतन्य सर्वत्र दिखता है। अंबर में न समाये सके इन अंगों का जहूर, इसलिए इन अलग अलग अंगों में भी जो प्रकाश दिख रहा है वो एक ही प्रकाश है, किंतु वो अलग अलग जैसा जैसा ब्रह्मात्माओं को वैरायटी मिले इसके हिसाब से अलग अलग ढंग से दिखाते हैं। तो उनमें से एक भी आकाश में समाता नहीं है, तो सारे अंगों की क्या बात करें, सारे रंगों की क्या बात करें। एक अंग माशुक के कई रंग, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एक ही अंग में भी कई प्रकार के रंग मिलेंगे। तीन रंग रंग कई तरंग, तो उनमें जितने रंग हैं एक एक रंग के कई तरंगे मिलेगी उनके प्रकाश के। हाँ, एक लहरी पहुँचावे उमर लग, यूँ छूटे न आशिक से अंग, तो उन लहरों में, उन प्रकाश के लहरों में एक लहर है, एक तरंग है, वो भी देखते रहें तो पूरा जीवन उसमें चला जाता है। इस प्रकार से अनुरागिणी आत्मा से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग छूटते नहीं हैं। जो कदी मेहर करे मासुक, तो दूजा अंग देवे दिल आन। यदि अलग अलग अंगों का दर्शन होते हैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही चाहते हैं, वो एक अंग से दूसरा अंग दर्शन करवाना चाहते हैं, तो फिर उनको दूसरे अंग के दर्शन होते हैं। तो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवे सुवान, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही चाहते हैं सारे अंगों के दर्शन कर लें, ब्रह्मात्मा सब वस्तुएं के दर्शन कर लें, इसलिए एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, इस प्रकार से सारे अंगों का सुख उनको देते रहते हैं। जो कभी आशिक खोले नयनन को, पहले हाथों पकड़े दोए पाए। जो आशिक अनुरागिणी आत्मा यदि अपने दृष्टि को खोलती है तो पहले उनके दृष्टि में चरण पड़ते हैं, पहले हाथों पकड़े दो पाए, फिर वो अपने हाथों से उनके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों को ही पकड़ती है। ये कहना चाह रहे हैं इससे कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, उन चरणों को छोड़ना ही नहीं है। ए नयन अंग नूर जमाल के, सो इन आशिक से क्यों जाए। तो अनुरागिणी आत्माओं के उनकी आँखें हैं, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंग है, इसलिए तो वो अनुरागिणी आत्माओं से वो जहाँ दृष्टि पड़ती वो हटती नहीं है, जब राज्य चाहेंगे तो ही हटेगी। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण यहाँ पर पूरा कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं कि जैसे चरण का वर्णन किया, तो चरण के साथ में तो अब उन्होंने उनका पायजामा है उसको इजार कहा है, तो उसका वर्णन करते हैं। तो इजार का पूरा वर्णन करते हैं तो ऊपर से वर्णन करते हैं। इजार जो नीली लाही की नेफा लाल अतलस, तो
सब जगह तो इजार पड़ा, राज्य का पायजामा है वो केसरिया रंग का। अब यहाँ कहते हैं नीला और लाक्षा, हरित और लाक्षा रंग का मिश्रण है, उस प्रकार से कह रहे हैं। नेफा लाल अतलस, उसका नेफा है ऊपर जहाँ इजारबंद उसको बांधने का स्थान है, तो उसमें वो लाल रंग का है वो अतलस, वो भी रेशमी बड़ा नरम। नेफे बेल मोहरी कांगरी, तो उसमें नेफे में विभिन्न प्रकार की लताएं हैं, तो उसकी मोहरी का तात्पर्य उसका मुंह, तो उसमें भी कांगरी है, तो उस प्रकार के डिजाइन है। क्यों कहूँ नंग जरी अरस, तो ये परमधाम के रत्न हैं, तो ये जड़ायमान है, इसलिए इनका क्या वर्णन करें। तो ये जो दूसरे रंग का वर्णन कर रहे हैं, तो ये बताना चाह रहे हैं कि देखो जो भी बताया जाएगा एक दो रंग ऐसे ही बताए जाएंगे, बाकी तो राज्य जैसा चाहेंगे उस रंग का पहनेंगे, उनके लिए किसी प्रकार की पाबंदी कोई रुकावट होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। कानों पर पिंडी तले मी चूड़ी शोभित इजार, तो अब नीचे चरण में पिंडी से नीचे कांडा का तात्पर्य जैसे हाथ में मणिबंध होता है ना, तो उसमें वो गांठ से ऊपर का भाग है, तो वहाँ पर मीही चूड़ी शोभित इजार, तो बारीक चूड़ीदार है तो उसकी चूड़ी भी वहाँ पर सुशोभित होती है वो पायजामे में। जो तकरे माहे दावन, तो वो ऊपर के जामे के ऊपर में उसकी चमक दिखाई देती है। झाई उठे झलकार, तो उससे झाई आभा निकलती रहती है और वैसे चमक बार बार ऐसे चमक निकलती रहती है। इजारबंद नंग कई रंग, इजारबंद तो वो डोरी, तो उसमें भी कई प्रकार के रत्न लगे हुए हैं। और कई कांगरी बेल माही, तो उसमें लता हो बेल वगैरह हो तो उसमें भी कई प्रकार के कांगरियाँ मिलेगी। फूल पात कई नकश, शब्द न पहुँचे ताई, फूल पात वगैरह ऐसे कई प्रकार की नक्काशियाँ हैं, सूक्ष्म रूप से, बड़े सूक्ष्म रूप से देखते हैं तब पता चलता है। शब्द न पहुँचे ताई, शब्द वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, वो बता नहीं सकते, उसको वर्णन नहीं कर सकते। कई रंग नंग माहे रेशम, रंग नंग धागा ना सुजत, कई रंग नंग माहे रेशम, तो उसमें कैसे रेशम के अंदर तो नेफा भी रेशम का होता है, तो उसमें कई प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। रंग नंग धागा ना सुजत, और अलग अलग रंग के रत्न हैं या धागा है ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है, वो सब धागे के उसके ही धागे हैं ऐसा लगता है। हाथ को कछु लगे नहीं नरम जो तातंत, तो हाथ को चुभते नहीं हैं, वो बड़े ही नरम हैं और उसमें चमक तो पूरी पूरी होती है। अतंत नाड़ी फुंदना, तो वो नाड़ी, तो उसको तो इजारबंद, तो उसको वो नाड़ा है, तो उसके भी फुंदन, उसको गांठ मारते हैं तो फिर लटकन होती है ना, तो वो फुंदना होता है। बोलते हैं जो तको नाही पारा, उससे जो प्रकाश निकलता उसका भी कोई पारावार नहीं है। ए जानो भूल अपने शोभा ल्याये माहे सुमार, यही अपनी भूल होती है, बेशुमार अपार परमधाम की शोभा है, तो ये दुनिया में उसका वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये अपनी भूल है। रंग नीला कया इजार का, तो इजार का रंग नीला कहा। कई रंग नंग, इनमें इसमें कई प्रकार के रंग के रत्न हैं। तेज ज्योत जो झलकता, और कछु लगे न हाथ को, तो उसमें तेज है, उसकी ज्योति है वो झलकती रहती है, और उसमें हाथ लगाना चाहें तो अलग अलग प्रकार के रत्न हैं, वो हाथ से स्पर्श करके पता नहीं चलेगा, सारे एक जैसे ही लगते हैं। सब अंग पीछे कहूँगी पहले कहूँ पाग बांधीजे, तो अब ये कहते हैं कि अन्य अंगों के वर्णन करने से पहले तो उनके
सिर में पाग बंधा है तो उसका वर्णन करते हैं, ऐसा करके कहते हैं कि अब वो राज्य जैसा दिखाएंगे तो वैसा ही लगता है ना, इसलिए अब सिर के पाग का वर्णन करना चाह रहे हैं। सिफत न पहुँचे अंग को तो भी कया चाहे रूहे। अब उसकी महिमा तो बताई नहीं जा सकती है, पाग जैसा है उसको पूरा बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी ये आत्मा उसको वर्णन करना चाह रही है। तो भी कया चाहे रूहे, आत्मा उसका वर्णन करना चाहती है। हाथों पाग बांधी तो कहिए जो हुक्म ना होवे। तो धामधनी ने अपने हाथों से पाग बांधा है, पगड़ी बांधी है, ऐसा कहें तो क्या हुक्म से नहीं होगा? तो पूर्ण ब्रह्म के सारा कार्य करवाने की जो सत्ता है उसको सत्ता कहें अथवा जो भी उनका आदेश चलता है तो उसी से सारे कार्य हो जाते हैं। फिर भी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से बांधते हैं। कई कोट पाग बने पल में जिन समय दिल चाहे जे। जब धामधनी चाहते हैं तो उस समय ऐसे तो करोड़ों पाग अपने आप बन सकते हैं, फिर भी वो बांधते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। पर हक के बांधे पाग रुच के नरम हाथों पेच फिराए। फिर भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने नरम कोमल हाथों से बड़े ही प्रेम से तो उनको मोड़ मोड़ करके तो ऐसे वो पगड़ी बनाते हैं। तो पगड़ी बनाने के तरीके ऐसे होते थे, इस प्रकार से कपड़े को मोड़ करके फिर उसको कई उसमें घुमाते थे। तो उस प्रकार से तो अब उसमें पेच फिरा करके तो ऐसे मरोड़ मरोड़ करके उसको लपेटते हैं। आशिक देखे बांधते अत्यंत रूह सुख पाए। जब ये बांधते हुए ब्रह्मात्माएं देखती है ना तो उनको बड़ा आनंद होता है। बाकी तो बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, चाहते हैं तभी उनकी इच्छा ही तुरंत अपने आप ही उनके आदेश के रूप में आकर के सारा कार्य करवा देती है। इन विध सब श्रृंगार कैयत इन जुवाएं। इस प्रकार सारा श्रृंगार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ये इस जिह्वा के द्वारा इसी प्रकार से समझना होगा, पूरा कहा नहीं जा सकता। तो कया फना का शब्द बक्का को पहुँचत नाए। क्योंकि फना का कया हुआ नश्वर जगत का कया हुआ शब्द है वो अखंड परमधाम को पहुँचता नहीं है, उससे बताया नहीं जा सकता। चुप किए भी ना बने जाको ए ताम दिया खसम। यदि कुछ ना कहें तो भी बनता नहीं है, वो कहना पड़ता है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को यही देखना और यही इन्हीं की चर्चा करना, यही तो ब्रह्मात्माओं के लिए आहार है। तो पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं को यही आहार दिया है। ताम का तात्पर्य आहार है। ताथे ज्यों त्यों कहा चाहिए जो कहावत हक हुक्म। इसलिए जैसे तैसे कहना चाहिए, इसलिए कहते हैं। वैसे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश ही जो करवाता है, जितना कहलाता है उतना ही कह रहे हैं। बांधी पाग समार के हाथ नरम उज्ज्वल लाल। तो उन्होंने पाग बांधी अपने बड़े ही नरम हाथों से, उज्ज्वल और लाल नरम हाथ हैं, तो उनसे संभाल करके उसको पगड़ी बांधी है। इन पाग की शोभा क्यों कहूँ मेरा साहेब नूर जमाल। तो इस पगड़ी की शोभा की बात क्या करें। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो अक्षर अक्षर से परे हैं, तेज पुंज हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये मेरे स्वामी हैं। लाल पाग बांधी लटकती। तो वो पाग बांध रहे हैं लाल हाथों से, वो पाग भी लाल ही है। तो हाथ है वो तो गुलाबी गुलाबी प्रकार के होंगे, और वो पगड़ी वो तो एकदम लाल ऐसी पगड़ी होगी। लाल पाग बांधी लटकती। तो वो पीछे लटकती हुई ऐसे बांधते हैं। कछु ये छवि कहीं न जाए। इसकी छवि, इसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। पेच दिए कई विध के हृदय सोचित लाए। उसमें कई प्रकार के मरोड़ दिए हुए हैं, वो भी बड़े दिल से दिए हैं, चित्त लगा करके। पाग बनाई कोई भांत की बीच में कटाव फूल। तो ऐसे वो पाग को मरोड़ते हैं तो इस तरह से होता है कि उसमें बीच के जो फूल हैं वो यदि उस मरोड़ में दब भी जाते हैं ना, तो दूसरा मरोड़ वो कपड़ा आता है तो दोनों मिल करके एक जैसे लगते हैं।
ऐसा होता है। बीच बेली बीच कांगरी रुआ देख देख होए सनकुल, तो उसमें बीच बीच में लताएं कांगरी वगैरह फूल वगैरह अलग अलग प्रकार के बेल बुट्टे, इन सब को देख देख करके ब्रह्मात्माओं को बड़ी प्रसन्नता होती है। जो आधा फूल एक पेच में आवे दूजे पेच को मिला, तो एक पेच में आधा फूल दिख रहा होगा तो दूसरे पेच का वो मिल जाता है, तो दोनों मिल कर के एक फूल पूरा पूरा ऐसे दिखाई देते, इतने बारीकी से बांधते। यूं बनी बेल फूल पाग की, देख देख जाऊं बल बल, इस तरह से तो वो उनकी पाग की लताएं पुष्प वगैरह ये डिजाइन है वो, तो उसको इतने ऐसे मिले हुए होते हैं तो उनको देख करके उसमें समर्पित हो जाते हैं। कई रंग नंग फूल पात में, ए जिनस न आवे जुआएं, ऐसे पात में अलग अलग प्रकार के रंग के रत्न वगैरह भी हैं वो लताओं के पत्तों में, तो जिनका वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं किया जा सकता। ना आवे मुख कहने में, जो रुआ देखे हृदय माहे, तो मुंह के द्वारा तो बता ही नहीं जा सकता है शब्दों के द्वारा, तो उसको ब्रह्मात्मा देखती है तो उनके हृदय में ये बात अंकित हो सकती है। इसलिए ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये अंकित हो तभी ये कहा है, बाकी तो ये कहा ही नहीं जा सकता। पाग बांधी कोई तरह की, जो तरह हक दिल में ले आए, धामधनी जैसा चाहते हैं ना उसी के अनुरूप वो पगड़ी बांधते हैं। बल बल जाऊं मैं तिन पर, जिन दिल पेच फिराए, धामधनी दिल लगा करके वो उसको पेच बनाते हैं, तो इसलिए उनके दिल में हम समर्पित हो जाते हैं उनके दिल के प्रति। पाग ऊपर जो दुगदुगी, ए जो बनी सब पर, पाग के ऊपर दुगदुगी ऐसे लटकन सी, तो वो भी उसमें जैसे जैसे पेच गया है उस हिसाब से उसी के साथ साथ में वो भी उसके लटकन भी दिखाई देते हैं। पाग ऊपर जो दुगदुगी, ए जो बनी सब पर, जहाँ भी दुगदुगी दिखाई देगी। जो हीरा पहुँचे आकाशलों, तो उसमें जड़े हुए हीरे हैं, उनकी ज्योति आकाश तक पहुँचती है। पीछे पाँच रहे क्यों कर, तो वो हीरा की ज्योति पहुँचती है, ऐसे पाँच की भी, ऐसे जो भी रत्न हैं उन सब की ज्योति आकाश तक पहुँच जाती है। मानिक तहाँ मिलता है, फिर मानिक भी वहीं पर मानिक भी है। पहुँचते तो पुखराज भी वहाँ जड़ा हुआ है। नील भी तो तेज आसमानी, नील भी नीलमणि है, उसके तो तेज भी आसमानी रंग का ही है। वो तो पहुँच पाँचों रहे विराज, इस प्रकार ये पाँचों पाँच रत्न उसमें शोभायमान हैं। कांध पीछे केश नूर झलके, लिए पाग में पेच फिराए, कंधे के पीछे भाग में पृष्ठ भाग में तो केश का भी प्रकाश झलकता है। लिए पाग में पेच भराए, और पगड़ी उसी में, तो वो केश के ऊपर वो पगड़ी के वो घुमाव है, तो वो सारा बड़ी सुंदर शोभा उसमें दिखाई देती है। गौर पीठ सुध सलु की, पीठ बड़ी गौर है, वर्ण की है और बड़ी सुंदर है। जुआ सके न सिफत पहुँचाए, ये जिह्वा उसकी महिमा बता करके कभी भी पार नहीं पा सकती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जुआ सके न सिफत पहुँचाए, जुआ सके न सिफत पहुँचाए। कांध पीछे केस नूर झलके, कांध पीछे केस नूर झलके। लिए पाग में पेच बनाए, लिए पाग में पेच बनाए। गौर पीठ सुध सलुखी, गौर पीठ सुध सलुखी। जुबा सखना सिफत पहुँचाए, जुबा सकेना सिफत पहुँचाए। जुबा सखना सिफत पहुँचाए, जुबा सकेना सिफत पहुँचाए। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कान्हनाथ प्यारे की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की।